जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और साथ में ही सुनेंगे 11 माता की व्रत कथा आरती सहित। मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी, इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है तथा सतयुग में मोर नामक दानव ने देवताओं को हराकर इंद्र आसन को जीत लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु जी ने दानवों का संहार कर दिया, परंतु वर प्राप्ति के कारण मोर नहीं मरा। भगवान विष्णु उससे लड़ना छोड़कर बद्रिका आश्रम में एक गुफा में आराम करने लगे। मोर उनका पीछा करता हुआ वहां आया और जैसे ही उन पर प्रहार करना चाहा, वैसे ही विष्णु जी के शरीर से एक कन्या ने प्रकट होकर मोर का संहार कर दिया। भगवान विष्णु उस कन्या पर प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम इस संसार के माया जाल में मोहबस उलझे प्राणियों को मुझ तक लाने में समक्ष होगी। तुझे लोग एकादशी कहकर पुकारेंगे। तेरी पूजा करने पर प्राणी इस संसार में सुख भोग कर अंत में मेरे लोक को पाएंगे। सभी प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा आरती सहित। इस कहानी को हर 11 के दिन जरूर सुने। आइए पहले जानते हैं 11 माता है कौन, इनका जन्म कैसे हुआ। 11 माता का जन्म विष्णु भगवान के शरीर से बद्रीनाथ धाम में हुआ था। माता ने मूर दैत्य राक्षस का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर माता को वरदान दिया था कि देवी, तूने देवताओं की रक्षा की है, इसलिए एकादशी के नाम से तेरी पूजा होगी तथा तेरे नाम लेने से हर प्राणी को मुक्ति मोक्ष मिलेगा। सभी प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। आइए सुनते हैं कथा। सभी प्रेम से बोलिए, 11 माता की जय हो। कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनका भी नया नया विवाह हुआ था और पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पति भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने पत्नी को लेने जा रहा था। 11 का दिन था। रास्ते में एक नदी में एक गाय पानी पीते पीते पानी की गहराई में चली गई। अब तो गाय डूबने लगी। तभी उसे वह आदमी दिखाई दिया। गाय ने कहा, भाई, मुझे पानी से निकाल दो, नहीं तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, मैं तुम्हें अभी नहीं निकालूंगा। गाय ने कहा, 11 का दिन है, मुझे बचाओगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। गाय के बहुत कहने पर भी उस आदमी ने गाय को नहीं बचाया। गाय डूबने लगी और डूबते डूबते उस गाय ने उस आदमी को श्राप दिया कि 24 घंटे के अंदर तुम गधा बन जाओगे। इतना कह के गाय डूब गई। अब वह आदमी अपने ससुराल पहुंचा और जल्दी जल्दी अपने पत्नी को ले जाने लगा। ये देखकर ससुराल वाले कहने लगे, दामाद जी, इतने दिनों के बाद आए हैं, कुछ दिन तो ठहर जाए। लेकिन दामाद नहीं माना। अपनी पत्नी को सारी कहानी अकेले में सुनाकर अपने पत्नी के साथ जल्दी जल्दी अपने घर को आने लगा। और जैसे ही घर पहुंचा, 24 घंटा बीता, वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे, क्योंकि पति तो गधा बन गया था। इसी कारण पत्नी दरवाजा खिड़की बंद करके अपने घर में रहा करती थी। जितना भी घर में अनाज था, सारा अनाज कुछ दिन में ही समाप्त हो गया। अब पेट चलाने के लिए घर से बाहर निकलना भी
बहुत जरूरी था। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मैं घर के बाहर जा रही हूँ, कुछ काम काज करूँगी, कुछ पैसा आएगा तो अनाज लेकर आऊँगी। गदहा रूपी पति ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। अब गदहा और पत्नी दोनों जन साथ साथ घर के बाहर निकल पड़े काम की खोज में। चलते चलते एक ऐसा गांव में पहुंचते हैं जहां पर वहां के राजा एक कुआं खुदवा रहे थे। उसी जगह वह पत्नी काम करने लगी। अपने सर पे बालू मिट्टी टोकरी में रखकर ले जाया करती। हर दिन ऐसे ही करती। ये देखकर गांव वाले सभी को, राजा को बहुत हैरानी हुई कि इसके पास गधा है, फिर भी ये बालू मिट्टी अपने सर पर रखकर ले जा रही है, अपने गधा की पीठ पर क्यों नहीं रखती। इसी कारण से राजा ने उस महिला को बुलवाया और पूछा कि तुम इस गधा के ऊपर बालू मिट्टी क्यों नहीं रख के ले जाती, अपने सर पर क्यों रखकर ले जाती हो। तब उस महिला ने कहा, ये गधा गधा नहीं, असलियत में ये तो मेरे पति देव है। उस महिला ने सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने बड़े बड़े पंडितों से, विद्वानों से पूछा कि इस गधे को गाय के शराब से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब सभी विद्वानों ने कहा, जो कोई भी 11 का व्रत करता हो और अपने 24/11 का व्रत का फल इसे दे दे तो ये गधा फिर से इंसान बन जाएगा। अब राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी लोग 11 का व्रत करते हैं वो मेरी महल में आ जाए, उसे बहुत सारा धन दौलत और अनेकों इनाम दिया जाएगा। तभी एक ब्राह्मणी राजा के महल में आती है और कहती है, महाराज मैं 11 का व्रत करती हूँ। और राजा ने सारी गाय की कहानी उस महिला को सुनाई। तो उस महिला ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपनी 24 एकादशी का व्रत का फल इस गधे को दे दूंगी। और उस महिला ने हाथ में जल लेकर, एकादशी माता का नाम लेकर, संकल्प करके उस पानी को जैसे ही उस गधे पे छींटा मारा, वैसे ही वो गधा पुनः इंसान बन गया। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और राजा ने भी अपने पूरे नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग 11 का व्रत करें। और राजा भी 11 का व्रत करने लगे और 11 के व्रत के प्रभाव से सभी नगर वाले राजा सुखी रहने लगे। यहीं पर हमारी 11 माता की कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरन की देवी माता, शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्णा पक्ष की उत्पन्न विश्वावतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्णा पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सततिला माघ मास में कृष्णा पक्ष आवे। शुक्ला पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्णा पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्णा पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्णा पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्णा पक्षी।
नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ला पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्णा पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहा वो शुक्ला पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्णा पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्णा पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्णा पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ला पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। रेबो थाने शुक्ला पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो बिंदी पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्णा पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ला मास में होई पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।